नाराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। जो कहा है वे योगास्त्रयो में अपलोकता नृणाम श्रेयो विदित्सया। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने 3 योग कहे, खास 3 योग है। वो क्या है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इस विषय में ये 3 खास है, दूसरे विषय इसके अवान्तर हो जाते हैं, मुख्य 3 ही है। गीता में इन तीनों का है तो उत्तर कहा है। बड़ी गोपनीय बड़ी रहस्य की बढ़िया बात मैं कहता हूँ, ऐसे कह करके भगवान ने भूमि रापो न लो वायु ये बात बताई। अब अपरा प्रकृति और फिर बताई परा प्रकृति और फिर बताया अपने को। इसमें अपरा पहले है, पीछे परा है, फिर स्वयं है। उसमें ये क्रम है। अपरा को लेकर निष्ठा है तो योग निष्ठा है, कर्म योग है। और परा को लेकर के है वो है ज्ञान निष्ठा, और आम को लेकर है वो भक्ति है। ये क्रम है। श्री शंकराचार्य का जो मत है अद्वैत सिद्धांत, उसमें पहले कर्म योग है, उसके बाद में भक्ति योग है, उसके बाद में ज्ञान योग है। श्री रमाचार्य जी महाराज का है, उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। उसमें ज्ञान योग पहले, कर्म योग पीछे, भक्ति योग, ऐसा भी है। तो ऐसे पीछे बैठे हैं। गीता जी के पढ़ने से पढ़ते पढ़ते विचार आते थे। बहुत वर्षों के बाद एक बात समझ में आई है, अगर ये और आ जाएगी तो और कह दूंगा मैं। कुछ वर्षों से ये बात आई है कि जैसे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति को लेकर कर्मयोग होता है। कर्मयोग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भगवान को लेकर ये आस्तिक साधना है। इसमें गीता के अनुसार विचार का विषय ये कर्मयोग और ज्ञान योग है। विचार का विषय परमात्मा नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में विचार का विषय 3 बताया है। जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का जीव पर परमात्मा का विचार करना चाहिए। विचार तो विचार कहाँ लगता है कि कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते, वहाँ विचार लगता है। जिसको बिल्कुल नहीं जानते वहाँ विचार नहीं लगता है, वहाँ मान्यता लगती है। मान लो मर्जी है, मत मानो। तो ईश्वर विषयक मान्यता होती है, वो माने न माने, तो ईश्वर विचार का विषय नहीं है। क्योंकि जीव और जगत ये 2 विचार का विषय है। क्यों? देखने में तो जीव आता है, नहीं देखने में तो जगत आता है, और जो धारण करने वाला जीवात्मा है, तो जीवात्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप, शरीर मानो जगत, जीवात्मा मानो अध्यात्म, सब में जीव आता है। ये 2 चीज है।
तो ये देखने में आती है, मन अपने जानने में आता है। एक तो शरीर है, एक शरीर ही है। ये दो चीज सब में, जड़ चेतन स्थावर जंगम, जितने संसार में दो चीज आती है, तो ये दो तो है विचार का विषय, और परमात्मा है वो है मान्यता का विषय। इस बात से उसमें श्रद्धा विश्वास मुख्य चलता है, और इसमें विवेक चलता है। कर्मयोग में, ज्ञान योग में विचार विवेक चलता है, और भक्ति योग में विश्वास चलता है। देखते नहीं उसको कोई माने और कोई न माने, बस मर्जी है। माने तो मान्यता का विषय होता है, वहाँ विचार विषय नहीं चलता। ये क्या है, कैसे है, ये विचार का विषय जगत और जीव दो के बीच में चलता है। ये आचार्यों की एक परंपरा है, आचार्यों का की मान्यता है। गीता का ऐसा बात है। गीता में एक और बात है कि ये अध्यात्म विज्ञान और जो भौतिक विज्ञान है, मानो कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों समकक्ष है। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ज्ञान योग में, कर्म योग में दोनों बरोबर है। और भक्ति योग है वो साध्य है, वो प्रापणीय है। और भक्ति योग के प्रापने के बाद ही पूर्णता होती है, मनुष्य के जीवन की सफलता होती है। ये भेद है। मैंने जो पढ़ाई की है और अब जो इन वर्षों में जो ख्याल हुआ है, इतना स्पष्ट गीता लिखते समय नहीं था। गीता पर लिखा है उस समय में इतना इस रीति से नहीं था। तो इससे क्या होता है कि मैं इस विषय में जानकारी बढ़ा रहा हूँ अपनी दृष्टि से। ऐसा विचार है कि निष्पक्ष वास्तव में तत्व क्या है। ज्ञान योग के विषय में मेरी पढ़ाई की है। भक्ति योग में ऐसी अपेक्षित लिखे हैं। और कर्मयोग की पढ़ाई तो होती नहीं। कर्मयोग तो विशेष लुप्त प्राय है। भगवान ने कह दिया योग नष्ट परंतप, कर्मयोग तो लुप्त प्राय है, गीता ने कहा है उसको। योग प्रापणीय है। हाँ, इसका आपका अभिप्राय क्या? प्राप्त मानो ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन है, भक्ति योग साध्य है। ज्ञान योग और कर्म योग के साधन से भक्ति योग होता है। हाँ जी, ऐसा अभी इन वर्षों में जो गीता का अध्ययन किया है उससे ये मालूम हुआ है। ये बात गीता लिखते समय भी थी, परंतु वो विशुद्ध हो रही है, साफ हो रही है, निस्संदिग्ध हो रही है। ऐसी बात, ऐसी बात। ज्ञान योग से स्वतंत्र कल्याण नहीं, कर्म योग से स्वतंत्र कल्याण ये भी है। तो फिर भक्ति योग जो अच्छा है तो भक्ति योग लो, न मतलब तो भक्ति योग के लिए ज्ञान योगी और कर्म योगी होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, नहीं भी है। इनमें स्वतंत्र पहले आरंभ से भक्ति योग। या पूछो, ऐसे पूछने से बहुत खुलेगी बात। आरंभ से ही भक्ति योग, श्री गणेश भक्ति योग, ठेरते ही भक्ति योग। और भक्ति योग के बाद में भक्ति की भगवान की कृपा से कर्म योग और ज्ञान योग का दोनों का ज्ञान हो जाएगा। भगवान दे देते हैं, साफ कहा गीता में। भक्ति योग में लगने वाले के लिए कर्म योग और ज्ञान योग हो जाता है, वो तीनों ठीक हो जाता है। इसमें एक बात ऐसी समझ में आती है कि ज्ञान योग में चलता है उसको कर्म योग भक्ति योग का ज्ञान हो जाता है, परंतु एक बात है कि वो कहता है ज्ञान योग यही श्रेष्ठ है, इससे कुछ नहीं है, तो उसको फिर नहीं होता है। भक्ति योग यही श्रेष्ठ है, फिर दूसरा नहीं होता है। कर्म योग यही श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं है, पहले से निषेध कर देता है तो उसका हो या ना भी हो, ऐसी बात है। मैं निषेध नहीं करता तो हो जाता है, ऐसा मालूम होता है। अब है क्या भगवान जो है, सच्ची बात ये है। अपना तो साधारण जो हमारे जानने में बात आ रही है वो कहता हूँ। ऐसा आप पूछोगे तो बहुत साफ खुलेगा, जितना पूर्व साफ होगा। महाराज जी, ज्ञान योग से कल्याण हो ही जाएगा, कल्याण हो ही जाएगा, कर्म योग से कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग को और क्यों अपनाना चाहेगा? उसको प्रेम चीज है ना, वो प्रेम ज्ञान योग में कर्म योग में नहीं है। ज्ञान योग में प्रेम इतना ही है कि मैं निरंतर बना रहूं, मेरा नाश न हो, ये प्रेम है, इतना ही प्रेम है।
पर जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है वो भक्ति योग में है। ज्ञान योग में कर्म योग से ज्ञान योग से दोनों से तत्व ज्ञान होता है। भक्ति योग से तत्व ज्ञान भी होता है, प्रेम भी होता है। और ये भी 8 दिन लगा है और आज तक भाव भीतर है, ईश्वर पर श्रद्धा है, तो उसके भक्ति हो जाएगी। ज्ञान योग होने पर भक्ति हो जाएगी, कर्म योग होने पर भक्ति हो जाएगी, जिसका ईश्वर से पहले भाव है। परंतु ये कहता है नहीं, अंतिम सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत ये ही है, आगे है ही नहीं, तो उसको भक्ति योग नहीं होगा। भगवान के पक्षपात नहीं है। ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, सब पर भगवान की कृपा होती है। अरे मात्र जीवों पर भगवान की कृपा है तो साधकों पर क्यों नहीं होगी? चाहे ज्ञान योग का साधन हो, चाहे वो साधक कर्म योग का करे, चाहे भक्ति योग का करे, अष्टांग योग करे, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, ऐसे कई योग है। सब पर कृपा भगवान की, सब पर मोरी कृपा बराबरी दया, सब पर दया है। इसमें जितने भी प्रश्नोत्तर करना हो खूब करो तो सब होगा। इसलिए चर्चा जितनी बढ़िया हो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। किसी की जैसे भक्ति योग को भगवान ददामी बुद्धि योगम तुम, या मैं उनको ज्ञान देता हूँ, हाँ। ऐसे क्या ज्ञान योगियों को भगवान प्रेम नहीं देते हैं क्या? ना, प्रेम देते नहीं है। प्रेम की बात ऐसी बात है कि कागभूषण जी को कहा तुम ये ले लो, वो ले लो, अष्टसिद्धि ले लो, नवनिधि ले दो, बहुत सी बातें कही, पर कागभूषण जी ने विचार किया भक्ति अपनी देना ने कही, अपनी भक्ति देना नहीं कही। वो सुपर सुना दो थोड़ी। देना क्या जो बोलो जोर से सुना थोड़ी। अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। ज्ञान विरति विज्ञान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण दे जग जाना। आज देव सब संशय नाही, मांगू तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागम, मन अनुमान करन सब लागम। प्रभु कर देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। सब कुछ ले ले, लेकिन दे दो, सब कुछ दे दो। तो आज जो मांगे जो, मैं कोई अधेय नहीं है तेरे पास, सब दे दो। विचार करने का भक्ति अपनी देने ने कही, अपनी भक्ति देने की नहीं कही, और सब दे। फिर सब साधन है, जैसे भोजन में लवण नहीं हो ऐसे। हाँ, भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। जो प्रसन्न होई, जो प्रभु होई प्रसन्न बरु देहु, मोह पर करहु कृपा अरु देहु। मन भावत पर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। सही खोजत जोगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगवान क्या बोले? नहीं, बहुत सुंदर कहा। आगे बोलो, तुम बड़े चतुर हो, तुम ही क्यों नहीं मांगो? कैसे प्रशंसा करिए, प्रशंसा करिए। एव मस्तु कई रघुकुल नायक, बोले वचन शर्मन सुखदायक। सुन बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगे थी अस वरदाना। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को सोई सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। दीजे देखी तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस यहीं उर तोरे। भक्ति ज्ञान विवेक, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जान बताया सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन भेदा। माया संभो भ्रम सब, अपन व्याप यही तो ही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुन काग। काय वचन मन मम पद करे तो अचल अनुराग। भक्ति मैं पढ़ता ही पढ़ता, रामायण तो पढ़ता ही था मैं। पढ़ने पर भी इतना ख्याल नहीं था। पढ़ता था, कथा करी है रामायण पर,
कहते कि है फिर इधर बीतती गई है, कोई भगवान की कृपा से हुई, मेरी भावना नहीं थी, ये निष्ठा नहीं थी। हमारी निष्ठा तो वही थी, पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। ये शंकर मत मानो कर्म योग से मल दोष दूर होता है, भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है, और ज्ञान योग से आवरण दोष दूर होता है, तत्व ज्ञान होता है। ये प्रक्रिया है मेरे ग्रंथों में पढ़ाई की प्रक्रिया। आरंभ से ही भक्ति योग में लग जाए, भक्ति हो जाएगी आरंभ में। और विशेष बात कुछ मिलती है कि भक्ति के जो 4 रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 रस है विशेष भक्ति में। तो 4 रसों में ये रस आरंभ में भी हो सकते हैं और वास्तव में तत्व ज्ञान होने के बाद है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसमें जो वैष्णव आचार्य है वे एक एक से रस को बड़ा बताते हैं। मानो दास्य है वो सबसे साधारण है, दास्य से सख्य है, सख्य से वात्सल्य है, वात्सल्य से माधुर्य है, ये विशेषता है। माधुर्य में आखिरी हद है। माधुर्य पर कई तरह का है, 2 तरह का खास है। उस माधुर्य में सब कुछ है, विलक्षणता। परंतु गीता के और सत्संग सुनने से विचार आया है कि दास्य रति है वो भी मामूली नहीं है। हनुमान जी महाराज दास्य रति है, पर दास्य रति में सब कुछ है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, एक में जाएगा। एक रति विशेष बढ़ने से चारों आ जाती है, ऐसा मालूम होता है। जैसे शंकर मत की बात बताई ना, उसमें ऐसा बात उसके बाद हमारे परिवर्तन हुआ। ऐसे वैष्णवों के सिद्धांत में मेरे ये परिवर्तन हुआ कि दास्य में भी सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आ जाएगा, सख्य में जाएगा विशेष होने से, नहीं तो यही रहेंगे। तो ये सब ही तत्व ज्ञान होने के बाद ही आती विशेष। ये बात बहुत विशेष तरह मिली। इसमें आप लोग विचार करें तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। निष्पक्ष होकर क्या विचार करो, अपना कोई खैसाता नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ठीक तरह से क्या है चीज है, क्या चीज अरे समझो, कहो, समझो, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति सब में हो जाती है, कल्याण सब में हो जाती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये अष्टांग योग, लय योग, उनसे नहीं जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। माधुर्य और ये तत्व ज्ञान के पहले जो होता है, पहले बाद में जो होता है, उसमें क्या अंतर क्या है? उसमें विलक्षणता है। बाद में होता है वो वास्तविक होता है, वहां दिव्यता रहती है, अलौकिकता रहती है। जैसे जन्म कर्म से में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म और दिव्य है, वो दिव्यता पहले नहीं होती है। उनमें चलते चलते आगे दिव्यता हो जाएगी, पर दिव्यता नहीं हो रही, पीछे होता है उनमें दिव्य होता है। दिव्य को दिव्यता देवताओं से विलक्षण है, देवताओं के भी दिव्य शरीर है, परंतु वो दिव्यता अलौकिक है, विचित्र है, चिन्मयता है वहां। उसका अद्वैत सिद्धांत में खंडन भी आता है। खंडन मनन होता है आपस में, इन निष्ठाओं में भी आपस में अपने परिग्रंथों में खंडन मनन होता है। खंडन मनन हमें बहुत विशेष रुचिकर नहीं होता है, हमें स्वाभाविक। तो ऐसा मानता हूँ कि खंडन मंडन करना आचार्यों का काम है, साधक को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। साधक तो अपनी एक निष्ठा ले उसमें चले, चाहे ज्ञान निष्ठा चलो, योग निष्ठा चलो, भक्ति निष्ठा। योग निष्ठा बहुत कम है, प्रसार नहीं है इसका। ज्ञान का भक्ति का 2 का ही प्रसार है। भगवान ने कह दिया सकाले न महता योग नष्ट परंतु, योग नष्ट है वो प्राय लुप्त प्राय हो गया। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम रह गए, ये लुप्त प्राय है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि योग, राजर्षि लोग विषय जानते थे, इसको दूसरे नहीं जानते थे। योग तो जहाँ लुप्त प्राय था, भगवान ने अष्टांग योग का तो नहीं है।
वहाँ योग क्या हो गया है? कर्मयोग की बात है। कर्मयोग का दिया है या अष्टांग योग का भी दिया है? अष्टांग में अष्टयोग योग की बात नहीं है, वो में और है जरा। अष्टांग योग है ना, ये पातंजलि योग दर्शन, तो ये योग दर्शन और तरह का है। मानो ये साधन है, पहले साधन है। इसमें चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्तियों का निरोध है इसमें। अध योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध वृत्ते पंचतय क्लेशा क्लेशा प्रमाण विपरीत निद्रा स्मृतय, ऐसे वृत्तियां चलती है। तो वृत्तियों का निरोध है इसमें, वृत्ति के ऊपर जोर है ज्यादा। तो ये दूसरे दर्शन है, वो वृत्ति है, मानते आगे जीवात्मा परमात्मा है, वो चेतनता को लेकर चलते हैं, ये वृत्ति को लेकर चलता है योग दर्शन। इसमें भी ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है, परंतु आगाड़ी क्या होता है इसका विशेष विवेचन योग दर्शन आया नहीं। मन जैसे जीवन मुक्त हो जाता है, योग दर्शन वेदांत दर्शन में है, भक्ति में आगे ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये योग दर्शन से बोध होने के बाद में क्या होता है वो स्पष्ट मिला नहीं। सिद्धियां जाती है, वो विभूतिपाद सिद्धियां है, उन सिद्धियों को विघ्न माना है कि परमात्मा प्राप्ति में ये विघ्न है। दो तरह के विघ्न होते हैं, अंतराय माना है, विभूतिपाद है वो सिद्धियां का है, पूरा का पूरा सिद्धिपाद है। संयम करने से सिद्धि होती है, ध्यान धारणा ध्यान और समाधि त्रय में एकत्र संयम, और संयम करना सिद्धि है। सूर्य संयमात भुवन कोश ज्ञानम, चंद्रमसी ध्यान संयमात ताराव्यूह ज्ञानम, और कंठ करने से क्षुद्र प्रवेश निवृत्ति, यह धारणा ध्यान कर दिया जाए तो भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे सिद्धियां है, संयम है। अष्टांग योग है जिसमें 5 तो होते हैं, 3 अलग ही है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये धारणा ध्यान समाधि, 3 अलग, 3 विभूतिपाद में गए, ये पहले साधन पाद में गए। अष्टांग है जिसमें 5 तो एक पाद में है, 3 अगाड़ी में है, धारणा ध्यान और समाधि। तीनों को कहा संयम, त्रय में एकत्र संयम। संयम, वो संयम करने से सिद्धियां होती है। फिर संयम शब्द लग गया, फिर संयमाद ही हो जाए, तारा संयमाद, कंठ संयमाद। और जो विचित्र बात बताई है कि जैसे जीव के कई जन्म हुए हैं, तो कभी भले हस्ती बला दी नहीं, कभी हाथी का भी जन्म हुआ है, कभी तो भी संस्कार है भीतर। वो हाथी के जन्म का संस्कार लेकर उसमें संयम करे तो सही में हाथी की तरफ बढ़ा लाएगा, इसे हाथी की तरफ बल काम कर देगा। भले हस्ती बला दिए नहीं, वो भी आ जाएगा। ऐसी सिद्धियां बताइए। हाँ, अपरिग्रस्त जन्म कथन था, किस जन्म में कैसा हुआ, कहाँ मैंने हुआ, ऐसा ज्ञान हो जाता है। और सिद्धियों को विषय आदर नहीं दिया है, सिद्धियां बताई है सभी, बट बताया कि ये विघ्न है परमात्मा प्राप्ति में, तत्व ज्ञान में जीव। पहले 2 है यम नियम, ये तो आचरण के लिए बड़े अच्छे हैं, सबके लिए मान्य दिया है। पहले तो शुरू में यम नियम 2 है, हाँ, इनको तो आचरण के लिए दिया है शुरू में, बहुत सबके लिए, गुरु पुरुषों के लिए दिया है। यम नियमों में भी ये बात है, यम है नियम है, उसमें यमा की जो प्रशंसा है वो नियमों की नहीं है, यम की ज्यादा प्रशंसा है। रामायण में आदि में यम का नियम आता है, रामायण में यमा, और संस्कृत ग्रंथों में भी आता है। मानो अहिंसा सत्य अपस्ते परिग्रह यमा है, और शौच संतोष तपस्या ध्यान नियम है। तो नियम है, ये नियम राक्षसों में मिलेंगे, यम नहीं मिलेंगे राक्षसों में, यम साधनों में मिलेंगे, साधन करते परमात्मा प्राप्ति में नियम मिल जाएंगे। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, 5 यम है। भागवत में 10 बताए हैं, 10 के यम है, 10 नियम है, ऐसा बताया है। पर नियमों से यमों की प्रशंसा ज्यादा है। महाराज जी, अब वापस उस विषय पर आते हैं, भक्ति योग पर। हाँ। जानकर भक्ति का दोनों भगवान ने तो
फल एक बताया है, आपको बताया फल अलग। के प्राप्त की माँ में सर्वभूति देवता, तो ज्ञान का भक्ति का भगवान ने तो गीता में एक फल बताया है। आप कह रहे हो ज्ञान का फल तो मुक्ति तक है और भक्ति का फल अनंत रस है। तो ऐसा गीता जी में कैसे कैसे गीता में क्या बताया है? के प्राप्त की माँ में सर्वभूति देवता, ठीक है, ये भक्तास्ताम तो भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं। फल ज्ञान वालों का तो वही फल बता रहे हैं कि ज्ञान वालों का तो भक्ति का, आप कह रहे भक्ति वालों को तो अनंत रस मिलता है और ज्ञान वालों को अखंड रस मिलता है, मतलब मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा विवेचन गीता जी में नहीं मिला। आप किससे गीता में इतना विशेष वर्णन नहीं है ऐसा, परंतु ये प्राप्त ये बताइए जहाँ अर्जुन का खास प्रश्न है, खास अर्जुन का भक्ति और ज्ञान को लेकर के ही प्रश्न 12वें अध्याय में एवं सतत युक्ता, एवं करके जो पहले मत कर्म कर्ण मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्व, ये अंगुल निर्देश इस प्रकार से भक्ति करते हैं और अक्षर अव्यक्ति उपासना, उनमें योग वेता श्रेष्ठ कौन से, ये प्रश्न है। तो उसमें भक्तों को श्रेष्ठ बताया, मैया वैश्य मनो ये युक्त तमा मता, ये युक्त तम है और वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ज्ञान वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसी बात बताई। तो ज्ञान योग वाले मेरे को प्राप्त होता है, परंतु भक्ति योग वालों के लिए विशेषता बताई आगाड़ी और क्लेश अधिक तरह बताया ज्ञान मार्ग में। ऐसा छोड़कर भक्ति की बात बताई, ज्ञान की फिर 13-14 अध्याय में बताई बात। इसमें तो इसमें तेसा वहां समुद्रता उद्धार मैं करता हूँ, कर्म ज्ञान योगियों का भक्ति योगियों को उद्धार मैं करता हूँ, ऐसा कहा। हाँ, तो फल में मुक्ति में एक ही है, मुक्ति तक एक ही है, मुक्ति में एक फल हुआ ते प्राप्त मंत्री माम है वह। तो माम शब्द क्या है? माम निगुण का सगुण का दोनों को वाचक है। माम शब्द सगुण का वाचक भी दुर्गुण भी, जैसे माम शब्द का ओमित एक अक्षरम व्याहरण माम अनुस्मरण, वह माम कहा है तो माम निर्गुण का वाचक है। और माम शब्द आया इंद्र का वाचक भी, माम शब्द इंद्र का वाचक आया है और निर्गुण का वाचक आया है और सगुण का वाचक आया है। हाँ, त्रैविद्या माम सोम पाप ये स्वर्ग प्रार्थी अंधे, वह माम इंद्र का वाचक है। तो माम शब्द आ गया मेरे को प्राप्त होते है, पर मेरा स्वरूप कौन सा, ये विचार करो। भगवान का भगवान फर्क नहीं उसमें, कल्याण में फर्क नहीं है, परंतु मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोग देता ज्ञान कर्मयोग दे दिया, तेषाम अज्ञान जब अज्ञान नाश करता हूँ और वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, एक विशेष बात बताई है। और अंत में निश्चय बताया सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परम भज, सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है, उसमें भक्ति बताई मन मना भवर मांग नमस्कुरु पामेकम शरणम दे, सर्वगुह्यतम संसार में। और उसे पहले यदि में ज्ञान वाक्य गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य बताया गुह्यतर बताया, अब गुह्यतम और सर्वगुह्यतम, इससे भेद इससे बताया, तब मां में प्राप्ति हो जाएगी। कल्याण में कोई फर्क नहीं, उद्धार में जीव के उद्धार में कोई फर्क नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान भक्ति क्यों नहीं देते, कि भक्ति देने से भगवान को स्वतंत्र होना पड़ता है, उसके वश में हो जाओ, वश में होता है भगवान भगत के तो वश में होना पड़ता है, इस बात भगवान दिया नहीं, ये बात नहीं है। भगवान को खुद को आनंद होता है भक्ति से, वो भगवान को ज्ञान से आनंद नहीं होता है, योग से आनंद नहीं होता है, जो भक्ति से आनंद होता है। भगवान खुद में भाव के भूखे, प्रेम के भूखे भगवान, भगवान को भूख है, वो भगवान की भूख भक्त तृप्त कर सकता है भगवान को, और भगवान तृप्त नहीं कर सकता, ज्ञानी नहीं कर सकता, योगी नहीं कर सकता। ज्ञान भी तो भगवान का ही स्वरूप है, उससे भगवान आनंदित क्यों नहीं होते? वो तो स्वरूप है ही, अपने स्वरूप में स्थिति है। इसको समझने के लिए मैं एक बात क्या करता हूँ, वो ठीक बेठीक आप लोगों को सामने रख दूं। जैसे धन है तो धन मामूली धन चीज है, चीज रुपया पैसा आदि, सोना चांदी रतन गहना सब धन है, ये भी धन है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी धन है, सब धन है। तो धन सबसे श्रेष्ठ है, परंतु धन लोभी को जितना अच्छा लगता है वो धन ज्ञानी को बिल्कुल तो अच्छा नहीं लगता।
तो ऐसे भगवान है, वो धन है, निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, वो धन है। परंतु जो प्रेमी को आनंद आता है वो नहीं आता उनको। लोभी के बीच, लोभी को जितना धन प्यारा लगता है, क्या दूसरे को धन प्यारा लगता है वैसा? तो धन की महत्ता लोभी के हृदय में है, ऐसे भगवान की महत्ता प्रेमी के हृदय में है। इस वजह से प्रेमी भगवान को प्यारा लगता है। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास। ज्ञान भगवान से मेरे प्रवृत्त में ऐसे में ज्ञानी, बालक श्री समुदाय सम्मानी, करो सदा तीन गए रखवारी, जिम बाल ही राखे मातारी। ये भक्ति महाराज जी भगवान के सगुण साकार स्वरूप में ही होती है या निर्गुण निराकार में भी होती है? निर्गुण निराकार में नहीं मानी है। क्यों नहीं मानी है? प्राय निर्गुण निराकार में नहीं मानी है, सगुण निराकार में मानी है। सगुण निराकार, सगुण साकार, सगुण के दो भेद। निर्गुण एक ही, निर्गुण और सगुण, सगुण के दो भेद, एक सगुण निराकार, एक सगुण साकार। तो साकार में ज्यादा बात बाती है, ज्यादा बहुत विशेषता से मानी। अच्छा, निर्गुण स्वरूप में जो आकर्षण है, क्या वो भक्ति का अंग नहीं है क्या? नहीं, भक्ति का अंग नहीं है, वो उस ज्ञान का ही है। वो उसमें प्रेम है, वो आकर्षण प्रेम है, वो प्रेम है उसमें। तो फिर वो प्रेम है, तो फिर वो भक्ति के अंतर क्यों नहीं आया? भक्ति के अंतर क्यों नहीं आया है कि वो प्रेम एक रस है, अखंड है, सामान्य है, सदा एक रसान है, ऐसा है, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है। और भक्ति रस प्रतिक्षण वर्धमान है। ये आनंद में फर्क है, और आनंद में, मुक्ति में, आनंद में कोई फर्क नहीं। प्रेम की मात्रा में योग की अपेक्षा ज्ञान, और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति, ये प्रेम की मात्रा में ही फर्क है। कर्म योग से नित्य योग है, और उसमें वो क्या योग है? अनंत रस है, और वो भक्ति में अनंत है, वो अखंड है, एक रस है। ज्ञान में एक रस, अखंड रस, सम शांत घन आनंद। और कर्म योग में शांत रस है, कर्म योग में शांत रस है। कर्म योग से ज्ञान योग में विशेष रस है, अखंड रस है, और भक्ति योग में अनंत रस है। उस रस में फर्क पड़ेगा। आकर्षण की भावना नहीं होती, आकर्षण सब में है। तो आकर्षण जहाँ होता है वहाँ तो फिर वर्धमान होगा ही, वर्धमान नहीं हो। अगर वो नहीं है, उसने पहले निषेध कर दिया है ना कि भक्ति ज्ञान ही सर्वोपरि है, ऐसी धारणा हो गई है। इस वास्ते वो वर्धमान नहीं होगा, और नहीं निषेध करेगा तो हो जाएगा, ज्ञान के बाद हो जाएगा। भाई दोनों में क्या फर्क है? शांत रस में और अखंड रस में क्या भेद है? शांत रस में यह है कि कर्म योग से शांत रस से मतलब हुआ कि संसार के संबंध से अशांति है, वो अशांति मिट जाती है, सर्वथा मिट जाती कर्म योग से, और मुक्ति हो जाती है। स्वतंत्र एक कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, और नित्य प्रवृत्ति हो जाती है, और वो शांति हो जाती है। संसार में अशांति है, संसार में अशांति रहेगी ही, पर संसार का त्याग सुगम तरह कर्मयोग से, कर्मयोग संसार का त्याग होने पर शांति हो जाएगी, अशांति नहीं रहेगी। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग नाम कर्मयोग है, संन्यास त्याग, अनंत शांति हो जाएगी, सब अशांति मिट जाएगी। जब ज्ञान हो जाए भाई, भक्ति योग कर्मयोग किया जाए और सरलता से, तो कर्मयोग है। कर्मयोग में दो भाग है, कर्मयोग है नहीं तो कर्म है, एक योग है। तो कर्मयोग के दो विभाग है, एक कर्मयोग का पूर्वार्ध है, एक कर्मयोग का उत्तरार्ध है। कर्मयोग का पहले जो कर्म करना है ये पूर्वार्ध है, और कर्म करने के बाद में जो योग होता है वो उत्तरार्ध है। कर्मयोग में क्रिया है, योग में क्रिया नहीं है। कर्म योग जो होता है सिद्ध, उस योग में क्रिया नहीं है, क्रिया इसमें है। इस वास्ते ये कर्ण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म योग का जो योग है वो कर्ण निरपेक्ष है, और ये कर्म सापेक्ष है, और उसमें योग में शांति हो जाती है,
तो कर्म करना है। और कर्म अपने लिए करने से कर्मों का लाग ही रहती है, कर्म साथ में संबंध रहता है, कर्म में जुड़ा ही रहता है। कर्म मिटते रहते हैं, फल मिटता रहता है, कर्म मिटते रहते हैं, सही मिटते रहता है और चलती ही रहती है। वो जो आसक्ति है, कामना, कारण गुण संगों से सदस्य योग जन्म सु हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म होने पर भी मिटता नहीं। ब्रह्मा जी की अवस्था हो जाए तो भी नहीं मिटता है। जब तक राग रहता है, आसक्ति रहता है और अशांति होगी, और अशांति से दूर होने के लिए कर्म में योग आ जाएगा तो कर्म निष्काम भाव से हो गई। निष्काम भाव होने से उस कर्म से शांति हो जाएगी। तो शांति क्या, अशांति मिट जाएगी, राग मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी, स्वतंत्रता मिट जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा, परवश नहीं होगा, सोच हो जाएगा। इसमें गीता अवश्य आता कीजिएगा। अवश्य तो अवश्य क्या है, वो प्रकृति के वश में रहता है, अवश्य रहता है। अवश्य ज्ञान योग से, कर्म योग से अवश्य छूट जाएगा। कर्म संसार की परवशता नहीं रहेगी, स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र हो जाए, ज्ञान आग में आ जाएगा। तो स्वतंत्र होकर के ज्ञान योग में कर्म के द्वारा आ गया और वो विचार विवेक के द्वारा आ गया शांति में, तो दोनों का फल एक हो जाएगा। शांत होकर के और अखंड रस में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। पर कर्मयोग का मतलब शांति रस और ज्ञान योग का है अखंड रस। तो अखंड रस में दोनों एक हो जाएंगे, कर्मयोगी दोनों, चाहने पर न चाहने पर भी। योग कर्म सुख कौशलम, ये किस तरफ लगता है? ये इस तरफ लगता है, योग कर्म सु कौशलम, कर्म सु योग कौशलम, ऐसा लगता है। कर्म सु कौशलम योग, ऐसा नहीं है। ये तो शायद पूछने का अभिप्राय नहीं होगा। ये तो शायद इनका पूछने का अभिप्राय नहीं होगा। क्या मुझे पता नहीं है, मैं तो समझा नहीं। पूछ रहे थे कि कौशलम लिया जो अपने गीता में लिया वही है। कौशल योगा किया गया अपने कई टीका ऐसी है, कर्मसु कर्म कौशलम योगा। मैं जब जेब कतरने में कुछ हो तो योग हो जाएगा। वो कर्म में कुशल पता ही नहीं लग रहा है कि जब कर लेता है तो वो कुशल थोड़ी है। कर्मसु कौशलम योगा नहीं, कर्मसु योगा कौशलम। कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म में त्याग है जगह कुशलता है, उसे कोई कर्म में खुद में कोई विशेषता नहीं। योग की महिमा है कर्म में। पूछ रहे हैं हाँ कि कल एक प्रश्न चला था कि भगवान की तरफ चलने में मैं चलता है कि चित्त चलता है या स्वरूप चलता है, किसका चलता है? स्वयं चलता है। मन लगाना पड़ता है, मन लगाना नहीं पड़ता है, मन लग जाता है। प्रारंभ में तो लगाना ही पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। तो फिर खुद कहाँ चला? वो तो मन को लेकर चला। हाँ तो मन के भगवान ने सब कहा, मय्ये मन आदत मई बुद्धि निवेश मय्ये, मेरे मन लगा दे, बुद्धि लगा पे तू मेरे में निवास करेगा। तो पहले मन बुद्धि चलेगा। मय्ये मन आदत मई बुद्धि निवेश निवेशी मय्ये, तू भी निवास मेरे में ही करेगा। कैसे पता चले कि हम लग रहे हैं या हमारी चित्त वृत्ति लग रही है? महाराज भूखा है, भोजन कर ले तो क्या पता लगे? भूख प्यासा है, पानी पी तो क्या थर्मामीटर देख ले, प्यासा क्या पता लगे? पता क्या लगे? वो तृप्ति होती विशेष आपको ही। मन बुद्धि लगाने में तो दूर हो जाता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आप लगने से दूर नहीं होता, अपने खुद लगने के बाद तो खुद लग ही जाता है। मन बुद्धि लगते हैं, कभी नहीं लगते हैं, कहीं होती है, कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। अरे खुद लग जाने पर देखो प्रत्यक्ष बात आती है वहां देखने में। एक लड़की है, बड़ी हो गई, माता पिता बड़ी चिंता है, उसके पिताजी जाते हैं वर खोजने के लिए, तो वर ऐसा मिला, आज मिला। वो बात करता है अपनी स्त्री से, छोरी सुनती है, जब वह कर देती है कि भाई वो लड़का अच्छा है, उसको अपना कन्या देना है, संबंध करना है, ऐसा विचार हो गया। अब लड़की दूसरे लड़कों की बात नहीं सुनेगी, अब उसी की सुनेगी। तो ये जब तक सगाई नहीं हो तब तक दूसरे लड़के सुनती है। सगाई होने पर बाद फिर वो छोटी दूसरे सुरों की बात नहीं सुनती, वो एक की बात ही सुनती है, वो है हमारा।
चुपचाप रहती सुनती है। इस तरह से जब तक परमात्मा के साथ संबंध नहीं हो तब तक मन बुद्धि लगते हैं, बातें सुनते हैं तरह तरह की, पर जो आप लग जाती है, ब्याह हो जाता है, फिर दूसरी बात नहीं सुनती। तो आप स्वयं लगती है वहां। तो ब्याह होने पर स्वयं लगते हैं। तो स्वयं लगने में मन लगने में बहुत बड़ा भारी फर्क है। देखो, ब्याह होने पर आप स्त्री को पूछो या पुरुषों को पूछो कि ब्याह हो गया, हाँ गया, निस्संदेह जगाकर नींद से जगाकर पूछो ब्याह हो गया, हो गया। संदेह नहीं, कब हुआ तो पता नहीं, फिर तो सोचेंगे, पर ब्याह हुआ कि नहीं हुआ ये संदेह नहीं होता। ये कब के अपना खुद लगने के बाद, अगर खुद नहीं लगता है तो संदेह होता है। ऐसी समाधि है, ये समाधि और वित्थान दो अवस्था होती है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब दो अवस्था होती है। शंकर जी ने अपने पातंजलि योग दर्शन में तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था होती है समाधि की। पहले मूढ़, क्षिप्तर, विक्षिप्तर, एकाग्र, एकाग्र, निरुद्ध 5 भूमिका होती है। तो इस तरह से उनकी जाती है। तो आपके ब्याह होता है तो भूलता क्यों नहीं? आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। ब्याह क्यों नहीं भूलता? ब्याह में खुद की स्वीकृति है, आप खुद की स्वीकृति है ब्याह में, इस वजह से ब्याह भूलता नहीं। याद भी बात भूल, मन बुद्धि लगा भूल जाएगा। तो मन बुद्धि जब तक लगाते हैं तब तक भूलता रहता है, याद करता रहता है। स्वयं लगने के बाद भूलता नहीं। जैसे शिष्य बन गया, साधु हो गया, तो साधु हो गया तो खुद हो गया। अब साधु भूलता नहीं, साधु हुआ कि नहीं हुआ ऐसा संदेह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि स्वयं साधु हो गया अपने आप में। ऐसे स्वयं आप स्वीकार करता है तब वो भक्त है, फिर भूलता नहीं। जब तो मन बुद्धि लगाता है, करता है, तब तो भूल जाता है, याद करता है, फिर भूल जाता है, फिर याद करता है, भूल जाता है। ये फर्क होता है। स्वयं लगा फिर भूल नहीं, क्यों? स्वयं रहता है। आपके मन बुद्धि हुआ नहीं हुआ, नींद में भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, पर आप अपने आप को भूल जाते हैं क्या? कभी कभी नींद हो, मूर्छा हो, चाहे सुषुप्ति हो, जागृत हो, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को नहीं भूलता है। प्रयत्न करने पर भी नहीं भूलता। कैसे भूलते? अपने कैसे भूले? तो अपने साथ संबंध है, वो वास्तव भक्ति है। बोध भी अपने को होता है। बोध होने में कहते हैं बोध हो गया, बोध स्वरूप का बोध होता नहीं है। क्षमा करें, मेरी बात सुन लेना, फिर तक करना बताएं। स्वरूप का बोध होता नहीं है, संसार का बोध होता है। संसार का बोध होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है, अपना स्वरूप है जो प्राप्ति हो जाती है। मानो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बोध होता नहीं है, अपने स्वरूप का नहीं बोध होता है, बोध संसार का होता है। और संसार का ही बोध नहीं है। अभी अज्ञान है तो संसार का ही है। स्वरूप का बोध अभिव्यक्त होता है, ऐसा मानो। हाँ, अभी उठिएगा। मतलब सर्वं ज्ञान अभ्रांतम प्रकार एक विपर्य, सब ज्ञान अभ्रांत होता है। अभ्रांत क्या? मैं हूँ, इसमें भ्रांति होती नहीं, कभी भ्रांति नहीं होती। अपने स्वरूप का सदा है ही। अब इसी साथ संसार मिल जाए तो संसार का ज्ञान होते ही, संसार का ज्ञान होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। अपना ज्ञान होते ही अपने में स्थिति हो जाती है। संसार का ज्ञान होते ही संसार संबंध विच्छेद, तो अपना ज्ञान होते ही अपने अपनी स्थिति। इस वजह से बोध वास्तव संसार का होता है। शरीर है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर है, ये सब संसार है। इसका ज्ञान हो जाता है। इसका ज्ञान होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है। तो संबंध विच्छेद अब भी है, अभी संबंध है थोड़ा ही। अनादित्वात् निर्गुणात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते। शरीर में रहता हो बिना कर्तृत्व होता है, न भोक्तृत्व होता है। वास्तव में कर्ता भोक्ता मान है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है। तो कर्ता मानने में भोक्ता मानने में फर्क होता है। कर्ता में कर्मेंद्रिय आदि मुख्य होती है, भोक्ता में स्वयं मुख्य होता है। स्वयं पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, तो भक्त स्वयं होता है। जैसे ब्याह स्वयं का होता है तो स्थूल विषय बाहर की है, शरीरों का संबंध होता है, मानो भीतर में स्वीकृति खुद की है। इसलिए भूलते नहीं। साधु हो गए तो थोड़ा हार में भूल जाए, पर फिर नहीं भूलता है।
ऐसे ही कोई विधवा हो जाए तो विधवा हो गई है, स्वीकृति हो जाती है। फिर एक दो बार सपना आएगा स्वागन का, फिर सपना नहीं आएगा स्वागन, कभी मैं स्वागन सपना ही नहीं आएगा, विधवा हूं मैं तो। ऐसे सदवा हूं तो फिर कुंवारी हूं, ऐसा एक दो बार पहले आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ब्याही हुई सपने में भी ब्याही हुई पड़े दिखेगी आपने, क्योंकि ये स्वयं स्वीकृति हुई। स्वयं स्वीकृति उसे भूलते नहीं, भूलती है अंतःकरण में सुनती है तब तक, मन बुद्धि में तब तक भूलते हैं, याद करते हैं, भूलते हैं, याद करते हैं, ये अंतःकरण में रहते तब तक, स्वयं आने के भूल ही नहीं होती। हमारी दृष्टि जो है असत की तरफ है, तो वो सत की तरफ दृष्टि कैसे हो? असत से विमुख होकर हम सत की तरफ दृष्टि कैसे करें? हमारी दृष्टि असत की तरफ है, अब वो दृष्टि हमारी असत से विमुख होकर के सत की तरफ कैसे हो? असत को ठीक जानो हो जाएगी, असत को ठीक असत का अनुभव हो जाए और भीतर में बिल्कुल कि असत का संबंध हमारे साथ नहीं है। असत तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, असत निरंतर अलग होता है, निरंतर किसी क्षण भी आपके साथ नहीं रहता। आप पकड़ लेते हो, वो गया जो गया पकड़ते रहते हो, पकड़ते और वो छूटता रहता है। तो असत का ज्ञान होता है उससे अलग होने पर। एक कहानी याद आ गई, पहले वेदांत केसरी सप्ताह था 1974-75 के समय, वेदांत केसरी शंकरलाल कौशल्य थे, वही भोले बाबा बन गए, साधु बन गए, फिर भोले बाबा हो गए, वो संपादक थे। और आलू वाले बाबा एक परमहंस वो उनको बताते थे और वो लिखते थे, शंकरलाल कौशल्य। फिर वो भोले बाबा हुआ, तो वो आया, उसमें एक दृष्टांत आया, वो याद आ गया। एक गांव में रहने वाला शहर में काम करने लगा, तो शहर में पते कमाया, कमाने को बीमार हो गया। बीमार होने पर विचार किया गांव चलो, कमा तो सकते नहीं, कमाया खर्च हो गया सभी बीमारी में, अब अपने घर चले, तो घर चलने तो सकते नहीं। 5 कोस उसका गांव था पास में ही, तो वहां पहुंचा जहाँ घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जो मिलती है, वहां पहुंचा तो भाई हमारे को गाँव जाना है, क्या कर सकते? फिर 4-5 रुपया देगा। तो एक घोड़े वाले ने कहा कि हमारा घोड़ा है, हम तो 5 रुपए में देते हैं, 500 में कर दो, 5 रुपए में देते हैं। उसने कहा 5 रुपए घोड़ा भी मिल जाएगा और चले भी जाएंगे, अरे किराया लगेगा तो फायदा क्या हमारा, तो और इतने में घोड़ा मिल जाएगा। तो घोड़े को ले जाकर के वो चढ़ा, तो घोड़े गांव से बाहर चढ़ा, तो वो अड़ियल टट्टू शीर्षक है, अड़ियल टट्टू। तो घोड़े पर चढ़ा, तो घोड़े क्या करे कि घोड़े उसे मुंह करे, घोड़े चले 1 कदम में तो 2 कदम पीछे चले, 1 कदम में 2 कदम पीछे चले। तो बाहर चढ़ा तो ठेठ घर पर आ गया। और क्या करे, बड़ी मुश्किल हुई। रवाना तो वही वापस आ गया। हाँ, गाँव से बाहर हो चढ़ा, तो पीछे से ज्यादा है देर कर, तो उस पर चढ़ फिर चला है, तो थोड़ा चले उधर, तो इधर चले। तो वो हैरान हो गया, बीमार शरीर, तो शक्ति कम है, और घोड़ा अड़ियल तो मिल गया, आफत लग गई, पैसा लग गया, घोड़ा बने गल बंदे क्या करे। तो एक साधु मिले, तो क्या बात है, मैं क्या करूं, तो आफत हो गई। तू समझता नहीं, ऐसा कर गांव के बाहर जाकर गांव की तरफ मुख कर, इसका गांव तक मुख कर लगा 400, तो चला गई तो 1 कदम तेरे, तो 5 का 15 कोस इनको पड़ेगा, तू घर पहुंच जाएगा। तो ऐसा किया तो घर पहुंच गया। इसी तरह से मन को बस में मरे अड़ियल टट्टू है, जो थोड़ा भगवान तो वैसा संसार की तरफ, थोड़ा भगवान चले संसारी तरफ, तो ज्यादा संसारी में चलते है, भगवान की तरफ थोड़ा चले। तो ऐसे करो, संसारी की तरफ रखो, संसार में क्या रह सके, कई पैसा खर्चेगा, ये बता के आफत है देख, तो दुख दोष अनुदर्शन कहा ना, ये देखा चला हुई फिर बसा करके तो ठेठ पहुंच जाएगा। तो मन कैसे कर दो वेदांत के। तो इसलिए संसार की प्रवृत्ति, संसार को देखा, संसार में क्या रस है, तो दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शन, बार बार देखो, मन हटेगा, मन हटेगा, तो भाई ठीक पहुंचे वो ठीक।
तो मन का ज्ञान है, संसार ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा तो लगा नहीं, अरियल सत्व है। तो संसार से हटेगा, जितना संसार में हटेगा तो परमात्मा स्थिति हो ही जाएगी। यूं परमात्मा स्थिति तो है सुते ही, आप बाधा तो संसार में स्थिति है, यही बाधा है। बाधा क्या है? स्वरूप तो है जो का त्यों है, उसमें स्थिति सबकी अपने स्वरूप में स्थिति है। सब जितने वर्ष सबके स्वरूप में स्थिति है। स्वरूप में स्थिति नहीं हो कैसे होगा? वो नहीं, संभव नहीं हो सकता। स्वरूप की विस्मृति हो जाए, विस्मृति हो जाए, स्वरूप से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता, असंभव है। स्वरूप रहता ही है और संसार की तरफ है, ये है, ये हटे ठीक हो जाएगा। तो संसार के उपराम तारे उपराम यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम सेव योग सेवया उपरमते चित्तम योग सेवया तत्र चैव आत्मानम आत्मानम पश्यन् तुष्यति। अपने आप देव तो हो जाता है, संसार से उपराम हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। वो तो है ही सदा नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। जिस समय ज्ञान में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है तो कर्म से अरुचि होती है, कोई अर्ज नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कर्म अर्जित कर्म कम करें, ज्ञान में समय ज्यादा लगा। समझ गए? ज्ञान में भी अरुचि होती है, भक्ति में भी कर्म में अरुचि होती है। कर्म में अरुचि होगी, कर्म योग करे तो कर्म में अरुचि होगी, कर्म के साथ नहीं रहेगा। ज्ञान की तरफ जाती है तो ज्ञान की तरफ चलाओ। इसमें संदेह रहता है कि जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कर्म पर निर्भर है, मेरा व्यक्तिगत जीवन केवल ज्ञान पर निर्भर है। ज्ञान से तो मैं अपनी पराकाष्ठा में चला जाऊँ, पर मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा? मैं तो ज्ञान की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो परिवार वगैरह उनके साथ मुझे कर्म भी करना पड़ता है, तो अब क्या करें, क्या किया जाए? अपने उनसे उनकी सेवा करो, अपने तन से मन से वचन से सब तरह से सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। और उसे चाहो कुछ मत ही, सेवा करे तो भी केवल उनकी राजी के लिए ले लो, अपने के लिए नहीं। स्त्री भोजन बनाकर भोजन देवे तो उसकी राजी के लिए भोजन कर लो, अपने सुख के लिए भोजन मत करो। कभी उसकी भोजन कराने की अवस्था न हो तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन करो, आप उसी को भोजन करा दो। और अपने तो केवल वो राजी है इस वास्ते, अगर वो राजी नहीं हो तो अपने भोजन कराओ, उसको भी कराओ और आप भी करो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा ज्ञान में बनते हैं तो जो साथ में है उनका बहुत कुछ भूलने लगता है। तो उसमें महाराज ने बताया दोष नहीं है, आप ज्ञान में लगे रहिए। दोष नहीं है घर वालों की। देखो भक्ति में भी यही बात है, ज्ञान में भी यही बात है। भक्ति में भी कर्म से उपलब्धि हो गई। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, क्रियाओं में, कर्मों में, फल में, मान पदार्थों में इनमें आसक्ति नहीं हो तो योगारूढ़ होता है। तो कर्मयोग में भी योगारूढ़ होता है तो कर्मों की आसक्ति मिटती है, फल की आसक्ति मिटती है, मिटने से उपराम होता है तब योगारूढ़ होता है। भक्ति में भी साते सब मोह में देखे मोते अधिक संत गले, आठे छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति में छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो बहुत कर्मों से उपरति भक्ति में भी होती है, छठी भक्ति हो जाएगी उनके कर्म में है। ऐसे ज्ञान योग में कर्म में रुचि हो गई, ऐसे कर्म योग में भी कर्मों से रुचि होती है। कर्म छोड़कर योग में जाता है, उत्तरार्ध में चला जाता है, फिर कर्म से रुचि हो जाती है। तो कर्म से रुचि तो होगी, कोई साधन करो होगी, पर पहले कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। आसक्ति धीरे धीरे कर्म छोड़ेगा तो फिर बहुत अच्छी अवस्था में फिर व्यवहार में पड़ेगा वो। इस वास्ते कर्मों से अरुचि होना बढ़िया है, पहले अरुचि ज्यादा अच्छा है। कोई साधन कर्म अरुचि होगी। नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, एक अनुसज्जते अलग है, अभिरति अलग है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः। कर्म में एक आसक्ति होती है, एक अभिरति होती है। अभिरति होती है, एक आसक्ति, दो चीज है। जो आसक्ति होती है उसमें फल की आसक्ति रहती है, कर्म में रस आता है, कर्म के फल में रस आता है, वो आसक्ति होती है। और कर्म में अभिरति क्या होती है कि दूसरे को सेवा करने में जो सुखी प्रसन्न होता है,
जैसे कोई दान दिया, जैसे कोई भोजन कराया, औरों को भोजन कराते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो भोजन कराने में आनंद आता है, वो अभिरति है। वो अभिरति कर्मों से ऊंचा उठाती है, आसक्ति कर्मों में फंसाती है। तो अभिरति होगी, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो अभिरति होगी। अभिरति तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, अभिरति वाला संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाएगा, आसक्ति वाला नहीं होगा। तो आसक्ति छूटने से शांति होती है। शांति के रस में फंस जाएगा तो जल्दी उद्धार नहीं होगा। शांति का रस मिटावे नहीं, मतलब शांति में संतोष न करे, ऐसे बोध में भी संतोष नहीं होता है। भक्ति किसको मिलती है? तत्व ज्ञान होने पर मुक्त हो गया, पर मुक्ति में भी संतोष नहीं है तो भक्ति मिलती है। संतोष हो गया तो नहीं है। ऐसे शांति में संतोष हो जाएगा तो कर्मयोग में वहां अटक जाएगा, बोध नहीं होगा। संतोष नहीं हो तो बोध होगा, बोध होने पर मुक्ति हो जाएगी, चाहे कर्मयोग से हो चाहे ज्ञान योग से हो, पर संतोष नहीं करना चाहिए वहां। बोध में भी संतोष होता नहीं। जो प्रेम की चीज है, प्रेम में जो रस है वो बोध में नहीं है। बोध को बताया नहीं है, धन है तो धन कीमती है, तो संपूर्ण जो लोभी को जो धन लगता है वो निर्लोभी धन वैसा पड़े नहीं लगता। तो वह धन है क्या, वह प्रेम है, वो लोभ है प्रेम का, तो वो ऊंचा उठ जाता है। महाराज जी, जब जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होगा और अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब तो इसको अब असंतोष किस बात को लेकर होगा? असंतोष होगा प्रेम की, वो मस्ती है ना प्राप्त तत्व की, वो मस्ती कम मालूम देती है, इस वजह से असंतोष होगा। जैसे लोभी को 1000 रुपया मिले, लाख रुपया मिले संतोष होता है, पर लाख रुपया होने पर 10 लाख से नहीं करोड़ होने की इच्छा रहती है। तो अज्ञान कारण है, और तो अज्ञान कारण है, उसमें है प्रेम की कमी कारण है, प्रेम की कमी है। वो बोध के स्वरूप होने पर अपने स्वरूप में जो स्वयं में बोध है ना, अपने में खुद बोध से संतोष हो गया। और खुद बोध में संतोष नहीं है, बोध तो हुआ है खुद को, अपने शांति मिली, परंतु वो बोध प्रति क्षण वर्धमान नहीं हुआ, हरदम बढ़ने वाला नहीं हुआ, शांत रहा है एकदम एक रूप। हाँ, आत्मदेवता से कार्य नहीं भी, उसे कर्तव्य नहीं रहा, पूर्णता हो जाएगी, कर्तव्य नहीं रहेगा, मुक्ति हो जाएगी। अब वो असंतोष प्रेम की कमी कारण कमी है प्रेम में। तो कमी क्या है? कमी ऐसी कमी नहीं है, वर्धमान नहीं है, वर्धमान प्रेम विशेष, वो अपने स्वरूप मस्त हो जाते हैं। शिवोहम शुद्धोहम जगत बीज सर्वम शिवोहम प्राप्तव्य मेन किंचिते धन्योहम धन्योहम पुनरुपि धन्योहम धन्योहम। तृप्ति दीप है, तृप्ति दीप में खूब बढ़ना इसका, ये अटका पंचदशी का तृप्ति दीप। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 29 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।